आइए आज हम आपको अपनी बाबा नीम करौली भवाली की यात्रा के बारे में बताते हैं। बाबा नीम करौली की यात्रा की कुछ घटनाएं की चर्चा करते हैं। बाबा नीम करौली की यात्रा के लिए हम लखनऊ से काठगोदाम तक बाई ट्रेन से गए। घर से निकल कर के स्टेशन पे पहुँचे तो हमारी सीट पे चद्दर बिछा कंबल लगा था, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो कि आप आएँ और यहाँ बैठें। ये चमत्कार है, कभी भी ऐसा होता नहीं है। लेकिन कई बार हमने यात्रा किए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं मिला है कि सीट पे चीज़ें सब सुव्यवस्थित रखी हैं। हम पहुँचे अपनी सीट पे, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित थी। बैठे, बाबा को प्रणाम किए। या जब ट्रेन चली है उसके बाद इतनी गहरी नींद हमको आई कि हम कभी ट्रेन की यात्रा में इतना डीपली कभी सोए नहीं थे। हमारी नींद काठगोदाम स्टेशन के पहले हल्द्वानी जंक्शन पे ही खुली। नींद खुलते ही हम बाबा को प्रणाम किए और ठीक 15 मिनट बाद काठगोदाम पे ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन पे उतरने के पश्चात हम एक टैक्सी पे गए। वहाँ टैक्सियाँ तमाम लगी रहती हैं, बस की सुविधा भी है, लेकिन एक टैक्सी किए। टैक्सी से बात किए वहाँ ड्राइवर से कि हमें बाबा नीम करौली के आश्रम पर जाना है। इसी दौरान एक भक्त जो बॉम्बे से आए हुए थे, उनकी भी पहली ही यात्रा थी हमारी तरीके। वो भी कभी बाबा के दर्शन नहीं किए थे, उस आश्रम पर नहीं गए थे, लोगों से सिर्फ सुना था। सुन करके भक्ति उनके मन में इतनी ज़्यादा तीव्रता थी कि वो अचानक फ़्लाइट कराए, फ़्लाइट से लखनऊ आए, लखनऊ से ट्रेन में तत्काल में अपना रिजर्वेशन कराए और वो भी पहुंच गए। उनका कोच, हमारा कोच आगे पीछे था, लेकिन हम दोनों लोग स्टेशन के बाहर मिल गए। हम टैक्सी से बात कर रहे थे, वो भी बीच में आ गए। फिर दोनों लोग बाबा के आश्रम पहुँचे। आश्रम दूर से ही देखते ही बड़ा मनोहरकारी, बड़ा बढ़िया लगा। इतना शांत लग रहा था, दूर से ही शांति उसकी महसूस की जा सकती है। हम लोग गए, बाबा के आश्रम के ठीक सामने एक होटल में रुके। रुक करके फिर उसके बाद हम लोग अपना फ्रेश हुए, नहा धो करके बाबा के यहाँ पहुँचे। बाबा के दरबार में पहुँचने पे वहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे हम किसी के घर पे जा रहे हैं। आश्रम क्या, वो मतलब वो दिव्यता थी वहाँ पे जिसका वर्णन क्या करें हम। वो तो प्रथम देवी जी का, फिर उसके बाद शंकर जी का दर्शन किए, फिर उसके बाद एक विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर है जिसमें सीता जी और रामचंद्र जी का भी विग्रह है, वहाँ पे दर्शन करके फिर उसके बाद हम लोग हनुमान जी का दर्शन किए, हनुमान जी को प्रणाम किए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े। तो वहाँ पे विंध्यवासिनी मंदिर है, वहाँ पे प्रणाम किए और उसके बाद बाबा के पास पहुँचे। बाबा के पास पहुँचने पर तो ऐसा लगा कि जैसा कोई सामने बैठा हो और उसको हमें देख करके सिर हिलाते हुए प्रसन्नता से कहा, अच्छा ठीक है, आ गए, आओ। ये एकदम आभास, दिव्यता का आभास था उस आश्रम पे। और उस समय आंखों में आंसू आ गए और एकदम अपनापन झलका कि वहाँ पे कोई अपना है। फिर हम
वो आश्रम में जगह जगह बैठे, थोड़ी देर समय बिताए। फिर उसके बाद आरती में बाबा के शामिल हुए। आरती के पश्चात 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है। आरती हुई 6 बजे शाम को, और आरती ले करके फिर मंदिर से बाहर आ गए। हम लोग आश्रम से बाहर हो गए, और आश्रम के बाहर जाके हमारे जो मित्र थे, हम दोनों लोगों ने साथ में एक चाय पीते हुए बड़ा डिस्कस किया। जो हमने महसूस किया था वही हमारे मित्र अनूप कश्यप जी ने भी महसूस किया था। इसलिए ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी अपनी भावना थी, या एक तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वो तो चरितार्थ हो ही रहा था, लेकिन हमारी भावना उनकी भावना एक लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस आश्रम में जो भी जाता है उसको ऐसे महसूस होता है, पूरी तरीके से उसको महसूस होगा। और फिर हम लोग रात में सोए। वो रात भर वहाँ पे बाबा के आश्रम के बगल छिपरा नदी बह रही थी। रात भर उसकी आवाज़ हमारे कमरे तक आती रही, और बड़ा सुंदर दिख रहा था। सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर के बाहर निकले। बाबा के आश्रम की दिव्यता, वो दिव्य स्थल लग रहा था, और उन पहाड़ों की खूबसूरतियों के बीच में एकदम शांत सा वातावरण था। और हम उस पर अपना बहुत देर तक दर्शन करते। रोड से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही थी, लोग उसका दर्शन करते जा रहे थे। सुबह 6 बजे का समय, नीला आसमान, श्वेत, हल्का श्वेतपन लिए, अगल बगल पहाड़ों में हरी हरी वृक्ष, पूरा एकदम घने, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, एकदम मनोरम, सुंदर, अति सुंदर दृश्य के बीच में बाबा का आश्रम, बगल में छिपरा नदी का कलरव, एकदम शांत, सिर्फ नदी की धुन। सुबह के वक्त बाबा के आश्रम की लाइटें जल रही थी। बाबा का आश्रम एकदम अलग ही रूप ले रहा था, दिव्यता। स्वर्ग के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमें लगता था स्वर्ग वही है, उन्हीं के बीच में स्वर्ग है, उसी आश्रम में स्वर्ग है। और 6:30 बजे उस आश्रम में अंदर गए। अंदर जाकर के प्रणाम करते हुए सभी विग्रह को, बाबा को भी नतमस्तक हुए, दंडवत किए, और फिर सुबह की आरती में शामिल हुए। उस आश्रम की सुगंधता, धीमी धीमी सुगंधता, हल्की हल्की ठंड, बगल में नदी का कलरव, खल 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 की आवाज़, कुछ चिड़ियों की चुनचुनाहट, मतलब एकदम बढ़िया सा अच्छा सा लग रहा था। सब कुछ भक्तगण वहाँ पे पहुँचे हुए थे। सब ने मिल करके वहाँ पे आरती में भाग लिया। आरती का बड़ा मनोरम दृश्य था, बड़ी दिव्यता थी, और हम लोग आरती में सम्मिलित हो करके फिर हमें 8:30 बज गया। 8:30 बजे हम आश्रम से बाहर आए, सबको प्रणाम करते हुए, बाबा से आज्ञा लेते हुए, क्योंकि उसी दिन हमको वापस लौटना था घर। तो हमने जाके बाबा से आज्ञा लिया, और बाबा से ऐसा प्रतीत हुआ, चमत्कार हुआ कि बाबा ने आज्ञा दिया, जैसे कोई कह रहा हो, ठीक है जाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो, विजयी रहो। एकदम महसूस हो रहा था कि जैसे हम लोग अपने घर पे निकलने के पहले बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से वो जैसे मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं, चाहते हैं, वही वो विग्रह से प्रतीत हो रहा था। और आशीर्वाद ले करके आ करके फिर उसके बाद हमारे मित्र वहाँ पे एक दिन और रुके थे। अनूप जी, हम को उसी दिन आना था। फिर गाड़ी, एक टैक्सी कर लिए, टैक्सी से हम हल्द्वानी आए। हल्द्वानी आ करके हम रास्ते का चमत्कार देखिए। एक किच्छा बाज़ार पड़ता है रास्ते में। किच्छा बाज़ार बाईपास पे जाम लगा हुआ था। जाम में एक उधर से बस आई, एकदम ये बस वाला जाम में फंसने जा रहा था, और लोग ये बताए कि ये जाम कम से कम 4 घंटा रहेगा। 4 घंटा रहता तो हमारी ट्रेन छूट जाती बरेली से लखनऊ के लिए। हम अचानक उधर से एक बस आई, उसने बताया कि आप अंदर से चले जाइए, जाम बच जाएगा। ये बस वाला अंदर से जा करके एकदम जाम जहाँ ख़त्म हो रहा था वहीं पे निकला, और हम समय से बरेली आ गए। ये बाबा का चमत्कार था, नहीं तो अगर जाम में हम फंस जाते तो हमारी ट्रेन हमको नहीं मिलती।
फिर हम बरेली आए। बरेली आकर के फिर आधे घंटे का इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन का समय रहा। ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन पे आए, घर आ गए, कोई थकान नहीं, बिल्कुल एकदम जैसे कोई आशीर्वाद लेके आए हैं, कोई ऊर्जा लेकर के आए हैं। इतना सुंदर, जैसे पिछली चीज़ें बहुत परेशान से लग रहे थे, एकदम शांत लग रहे हैं, एकदम अच्छा लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है, महसूस हो रहा है कि बाबा का आशीर्वाद मिला। कभी अगर आपको दोस्तों अवसर लगे तो एक बार उस आश्रम पे ज़रूर जाइए। जाएंगे आप आश्रम में, आपको हम में नहीं, अपने आप आपको पता लगेगा कि उस आश्रम की क्या दिव्यता है, क्या आप अपने आप को महसूस करेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा आपके सारे कई चमत्कार होंगे आपके साथ, आपके सारे कार्य सफल होंगे और आपके ऊपर बाबा का आशीर्वाद जीवन पर्यंत रहेगा। जय श्री राम।